नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और स्वागत है आप सभी का माई स्टडी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति व क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारत और राजस्थान का मैप आपके सामने है। राजपूत ज्यादातर इसी क्षेत्र पर अपना राज करते थे। यह लगभग 1000 AD से लगाकर वर्तमान तक, देश की आज़ादी तक इन्हीं का इस क्षेत्र पर राज था। इस क्षेत्र पर अलग अलग राजपूत शासकों का राज था। जैसे इस क्षेत्र जो मध्यकालीन भारत में मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था, वही ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ क्षेत्र कहलाता था। यहाँ पर मारवाड़ पर राठौड़ों का राज था, वही मेवाड़ पर गोहिल और उसके बाद में सिसोदिया वंश का राज हुआ। यहाँ इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते थे। ढूंढाड़ पर कछावाओं का शासन होने से पूर्व यहाँ पर अजमेर पर चौहानों का राज था। आगे हम जानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत कैसे दिए गए। वह अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत देते हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं वह इतिहासकार जिन्होंने राजपूतों को विदेशी कहा, वह उनको विदेशी जातियों की संतान कहा, जिसके अंदर सबसे प्रमुख व सबसे प्रथम कर्नल जेम्स टोड व विलियम क्रुक हैं, जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति शक व सीथियन जाति से माना है। शक व सीथियन विदेशी जातियां थी जो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर राजस्थान व भारत के अनेक हिस्सों पर आकर आक्रमण कर बस गए थे। तो जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज माना है। वही डॉक्टर वी ए स्मिथ ने राजपूतों को यूची हूणों की संतान माना है। हूण भी एक विदेशी जाति है जो एंशियंट इंडिया में व मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भारत में आकर बस गए थे। वही एक भारतीय इतिहासकार डॉक्टर डी आर भंडारकर ने भी राजपूतों को विदेशी कहा है, जिसके अंदर श्वेत हूणों की संतान माना है। दरअसल डी आर भंडारकर ने राजपूतों को न सिर्फ विदेशी कहा है, उन्होंने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण की संज्ञा दी है कि राजपूत जो विदेशी ब्राह्मण थे उनकी संतानें हैं। फिर बात करें कुषाण, जो कि 1 AD से लगाकर 3 AD तक भारत पर राज करते थे, तो उनके वंशज ये मत अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था। वह तथा इस मत का आधार उन्होंने भ्रोज गुजर ताम्रपत्र जो 978 AD का है, उसको आधार मानकर राजपूतों को यूची कुषाण जाति का वंशज माना है। फिर बात करें अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में। अग्निकुंड का सिद्धांत यह है कि महर्षि वशिष्ठ जो एक ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत सिरोही ये जो क्षेत्र है वह सिरोही के अंडर आता है। तो महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड यज्ञ से 4 राजपूत वंशों का जन्म हुआ, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना राज्य स्थापित किया, जिसके अंदर सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार आते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी तो मंडोर रही, उसके बाद में जालोर, और फिर उन्होंने उत्तर भारत पर राज किया था। फिर आते हैं चालुक्य या सोलंकी के चालुक्य। फिर आते हैं परमारों की राजधानी चंद्रावती रही थी, जो सिरोही क्षेत्र में ही आते हैं। फिर आते हैं चौहान या चाहमान। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जयपुर के सांभर क्षेत्र में मानी जाती है। तो इन महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड यज्ञ द्वारा 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई तथा इन्होंने ही भारत को मध्य एशिया से आने वाले या फिर जो मुस्लिम आक्रांता है उनसे भारत की रक्षा की थी।
फिर बात करें इस मत का समर्थन करने वाले कौन कौन थे, तो इस मत को सर्वप्रथम देने वाले कवि चंद्र बरदई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के अंदर यह मत रखा था। फिर इसका समर्थन करने वाले मेहनौत नेन्सी हैं, जो भी एक कवि है, वह कवि सूर्यमल मिश्रण है। और इस अग्निकुंड के सिद्धांत का आंशिक रूप से समर्थन करने वाले कर्नल जेम्स टॉड व विलियम क्रूक थे। उन्होंने यह कहा था, हमने पहले देखा था कि कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रूक ने शक व सीथियन जाति से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो उन्होंने ये कहा था कि शक व सीथियन ही थे, परंतु उनको इस यज्ञ के द्वारा राजपूतों में कन्वर्ट किया गया है। तो उन्होंने आंशिक रूप से इस मत का भी समर्थन किया है। फिर बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रमुख मत वह कह सकते हैं एक पुख्ता प्रमाण बिजोलिया शिलालेख हैं, जो कि आज के भिलवाड़ा क्षेत्र में आता है। बिजोलिया शिलालेख में जो चौहानों के संस्थापक हैं वासुदेव चौहान, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तथा इसी के साथ ही कायम खा रासो में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और साथ ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि राजसमंद में है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल जो कि घुइल वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने मेवाड़ पर प्रारंभिक शासन किया था, उनको गुजरात के ब्राह्मण कहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल व उनके वंशजों को गुजरात के ब्राह्मण कहा है। वह 400 अभिलेख में भी गुहिल वंशियों के लिए ब्रह्मा क्षत्रिय शब्द का यूज हुआ है। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का समर्थन करने वाले इतिहासकार कौन कौन थे, तो उसके अंदर डी.आर. भंडारकर थे व गोपीनाथ शर्मा थे। डी.आर. भंडारकर हमने पहले बात की थी, डी.आर. भंडारकर ने विदेशी मत का भी समर्थन किया, तो इन्होंने विदेशी ब्राह्मणों का मत का समर्थन किया। तो एक तरह से ब्राह्मणों का भी ये समर्थन करते हैं, तो डी.आर. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा। याद करने के लिए आप शर्मा से याद कर सकते हैं, शर्मा ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का सिद्धांत किसने दिया था, गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। फिर बात करते हैं अन्य मतों के बारे में। अन्य मत में सबसे प्रमुख है वैदिक आर्यों की संतान ये मत देने वाले सीवी वेद थे। इसको भी याद करने की एक अच्छी टेक्निक है। जैसे वैदिक में वेद आ रहा है, वैसे ही इनके नाम में भी वेद आ रहा है। तो वैदिक आर्यों की संतान देने वाले सीवी वेद थे। फिर बात करें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, ये मत देने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, जो राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी आप जयपुर के जो कछावा वंश के जितने भी शासक हैं, वह अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। वे अपने आप को राम के कुश जो पुत्र हैं, लव कुश में से कुश जो पुत्र है, उनके वंशज मानते हैं, तो वे अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। तो इस हिसाब से गौरीशंकर हीराचंद ओझा व दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी माना है। राजपूतों को मिश्रित जाति से मतलब है कि राजपूत कोई एक वंश या एक जगह से नहीं आए थे, अलग अलग राजपूत अलग अलग जगह से आए थे। यह मत देने वाले डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं। फिर बात करें आदिम जाति या फिर जो मूल भारत की जो जनजातियां हैं, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति का मत देने वाले या उसका समर्थन करने वाले वी ए स्मिथ थे। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी थ्योरी बताई है। ये सभी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी याद रखें कि किसने कौन सा मत दिया था, वह राजपूतों की कौन सी शाखा
राजपूतों की कौन सी शाखा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे इस आईडी पर फॉलो करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माई स्टडी पर मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। और चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।